नमस्कार आप सभी लोगों का जो भी हमारे साथ जुड़े हैं और राजस्थान प्रयोगशाला सहायक 2022 की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उसमें जो भी विज्ञान वर्ग के लोग हैं वो रसायन विज्ञान का टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है। उसमें भी विज्ञान का जो सेकंड पेपर होता है उसमें 1/3 जो पार्ट आता है केमिस्ट्री का, इसके अंदर हमने आपको सिलेबस जो दिया है आपका प्रयोगशाला सहायक का, उस प्रयोगशाला सहायक के सिलेबस में यूनिट नंबर 9 और 9 का टॉपिक नंबर है कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो जो कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो टॉपिक दिया हुआ है वो मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक उसके अंतर्गत हैं। आज इस कार्बनिक यौगिक का जो अंदर जो प्रकार है अभिक्रिया का, वो प्रकार है विलोपन अभिक्रिया। कौन सा प्रकार है? विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब है विलोपन। यहाँ से देखेंगे जब आप विलोपन लिखा है तो विलोपन का मतलब है उसके अंदर कोई भी पार्ट जो है वो विलोप हो जाता है। तो यहाँ जो आपकी विलोपन अभिक्रिया दी है वो एल्कोहलों के साथ भी होती है, एल्किल हैलाइड के भी साथ होती है। एल्कोहलों के साथ भी होती है और एल्किल हैलाइडों के साथ होती है। तो मोस्टली जो आपको दिखाई जाती है वो एल्किल हैलाइडों के साथ होती है। तो एल्किल हैलाइड का हम एक डेरिवेटिव, एक रिएक्शन लेकर के इनकी क्रिएशन करा रहे हैं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एल्किल हैलाइड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और X। ये हमने कोई एल्किल हैलाइड ले लिया और इस एल्किल हैलाइड की क्रिया जो है वो हमने करा दी KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक के साथ जब हीट कराएंगे तो बहुत सिंपल सी नॉर्मल सी बात इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रही होगी कि जो एल्कोहल है वो एल्कोहल रिकमेंड करता है एसिड को, क्योंकि एल्कोहल इज द नेचर, ये KOH इज द बेसिक नेचर, KOH इज ए बेसिक नेचर, दिस इज रिकमेंडेड टू एसिड। क्योंकि अगर इसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अम्ल की आवश्यकता पड़ेगी, एसिड की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या करेगा? इन दिस पार्ट्स लिबरेट टू एसिड। ये क्या करेगा? इसमें से किसको लिबरेट करेगा? एसिड को लिबरेट करेगा। तो दिस इज एसिड लिबरेशन क्रिया ही क्या कहलाती है? आपकी विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। तो बहुत सिंपल सी बात यूं नहीं है, इसकी मैकेनिज्म के अंतर्गत है। तो यहाँ से हम क्या दिखाते हैं अभी, इसको इस तरीके से हम लिख लेते हैं। यहाँ हमने X लिखा और यहाँ जो हमारे CH3 लिखे यहाँ पर CH2 ले लिया और यहाँ पर हमने H ले लिया। जब इसके प्रेजेंस में इसको हीट किया जाएगा तो मैंने अभी आपको बताया था कि KOH इज द बेसिक नेचर, दिस इज रिकमेंड टू एसिड, यानी इसकी प्रकृति कैसी है? सारी, और सारियों को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, यानी ये स्वयं न्यूट्रलाइज होगा तो एसिड को निकालेगा। तो यहाँ पर आपका निकला एसिड निकला, और एसिड निकलने के बाद ये जो बॉन्ड है वो जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, और प्लस क्या बनेगा? ये जो है वो इसके साथ क्रिया करेगा तो इसकी क्रिया में बनेगी तो क्या बनेगा? KBr बनेगा, और प्लस क्या बनेगा? KBr की जगह क्या लिख सकते हैं हम? KX प्लस का निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, क्योंकि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो दिस इज रिएक्शन। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर तो एक ही प्रकार की एल्कीन बनी। कभी कभी क्या होता है कि दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना होती है, तो वो हम क्या करते हैं, वो हमारे प्राइमरी में नहीं होता है। प्राइमरी में तो एक ही प्रकार, यानी कोई भी प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, दिस इज प्राइमरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करी जाएगी तो एक ही प्रकार का एल्कीन बनेगी, एक ही प्रकार की एल्कीन बनेगी, चाहे वो सम्मित एल्कीन बन रही हो चाहे आपको असम्मित एल्कीन बन रही हो। दूसरी रिएक्शन हम आपको फिर ले लें। यहाँ पर हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इधर हमने H ले लिया इसका, और अगला हमने हैलाइड ले लिया इसका। दिस इज रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, ये एल्सी के साथ में इसको हीट किया जाएगा तो यहाँ से क्या निकालेगा? ये एसिड निकालेगा, और दिस एसिड रिएक्ट टू KOH बेस, तो आपका क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बनेगा KBr बनेगा, KBr की जगह KX लिख दिया हमने, KX प्लस क्या बनेगा वाटर। यहाँ पर आप कोई भी हैलाइड ले सकते हैं, BrCl, I, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी जल्दी रिएक्शन को प्रोवाइड कराते हैं, कौन कितनी जल्दी रिएक्शन बनती है उसके बारे में आपको भी बताऊंगा। लेकिन दिस इज प्राइमरी एल्किल हैलाइड and this is primary alkyl halide. Primary alkyl halide heat in the presence of KOH alcoholic that yields the 1 degree यानी एल्कीन क्या बनेगी, एक प्रकार की एल्कीन बनेगी, सिंपल टाइप की एल्कीन। लेकिन जब हम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब CH3 CH2 CHX और यहाँ हम ले लिया CH। यहाँ क्या करें हम, KOH की उपस्थिति में इसको, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में इसको क्या करेंगे हम, हीट कर देंगे। क्या कर दिया, इसको हमने हीट कर दिया। तो यहाँ पर जो रिएक्शनें होती हैं, हालांकि ये दोनों में एक ही बात है, दिस इज कंपाउंड एल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस एल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, यानी यह बीटा कार्बन का क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। हालांकि इस रिएक्शन को सबको बीटा विलोपन रिएक्शन कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा जो कार्बन है वो अल्फा है और ये कार्बन बीटा और ये कार्बन भी बीटा। तो यदि यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ वाला भी H जाएगा और यहाँ वाला भी H जाएगा, ये दोनों जगह वाले H जाएंगे, क्योंकि दोनों जगह पर क्या है, बीटा बीटा पोजीशन है। तो यदि हमारा यहाँ से H जाता है तो यहाँ से H जाने पर आपका कौन सा बनेगा, आपकी एक एमीन बनेगी। और यहाँ से यदि H जाता है, यहाँ से यदि H जाता है तो आपकी 2 प्रकार की एमीन बनेगी। अगला H जो है वो इस बीटा पोजीशन का जाएगा, तो इस बीटा पोजीशन का जाएगा तो ये वाली एल्कीन बनेगी। अब यहाँ पर आपकी 2 प्रकार की एल्कीन बनेगी, तो 2 प्रकार की एल्कीन के लिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH प्लस दूसरी एल्कीन कौन सी बनेगी, दूसरी एल्कीन आपकी ये बनी है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH प्लस जो प्रोडक्ट निकलते हैं जो वही निकलेंगे KX प्लस क्या हो गया आपका, दिस इज 2 ब्यूटीन, ये क्या है ब्यूटिल एल्कोहल सेकेंडरी है, तो यहाँ बनेगा 2 ब्यूटीन, क्या बनेगा यहाँ पर, तो ये कैसी हमारी 1 ब्यूटीन और ये हमारी कैसी है 2 ब्यूटीन। तो 2 प्रकार की एल्कीन बनेगी। लेकिन अब इस एल्कीन में कौन सी कम बनेगी, कौन सी ज्यादा बनेगी, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो आपकी एल्कीन बनेगी वो बनेगी ज्यादा, यानी ये बनेगी 80%, 80 से 81% भी मानते हैं इसको, और ये बनेगी 19 से 20%, 19 से 20% तक। तो ये वाली कम बनती है, वो वाली ज्यादा बनती है। ऐसे हम यहाँ सेथजेफ नेम वैज्ञानिक है, कौन से वैज्ञानिक है, सेथजेफ। सेथजेफ ने एक नियम दिया, सेथजेफ नियम, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अभिक्रिया में बीटा बीटा हाइड्रोजन जा रहे हैं, तो बीटा बीटा हाइड्रोजन निकलने से आपकी एल्कीन बनती है, इसको कहते हैं बीटा विलोपन। क्या कहते हैं, बीटा विलोपन रिएक्शन। ये सभी जो है वो बीटा विलोपन रिएक्शन, सभी जो है वो कैसी हैं, बीटा विलोपन रिएक्शन। तो आप सेथजेफ नियम क्या है, सेथजेफ नियम ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जब किसी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का बीटा विलोपन होने पर, बीटा विलोपन करने पर, अब बीटा विलोपन का मतलब है इस एल्किल हैलाइड को KOH की उपस्थिति में क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, करने पर वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है, अधिक मात्रा में बनती है, जिसके द्विक आवंधित
कार्बन परमाणु से अधिक एल्किल प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों। अब देखिए क्या है, यहाँ पर आपके प्रतिस्थापी समूह एक ये रहा, यानी ये आपका डबल बॉन्ड कार्बन है, ये आपका डबल बॉन्ड कार्बन है। तो इस डबल बॉन्ड कार्बन पे एक प्रतिस्थापी ये रहा, एक प्रतिस्थापी ये रहा, तो यहाँ पर प्रतिस्थापी कितने हो गए 2। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर एक प्रतिस्थापी ओनली फॉर ये है, इधर कोई प्रतिस्थापी है ही नहीं। तो जहां पर ज्यादा प्रतिस्थापी समूह होते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है। तो ये प्रतिस्थापी समूह होने के कारण क्या है अधिक बनती है, इसका कारण ये नहीं है, इसका कारण आगे है, उसे कहते हैं अति संयुग्मन। क्या कहते हैं, अति संयुग्मन कहते हैं। अति संयुग्मन के साथ में ये रिएक्शन जो है वो ज्यादा दिखाई देती है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये आपको एक तो सेट-जेफ नियम है, सेट-जेफ नियम को आप याद कर लेंगे कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विक बंधित कार्बन परमाणु समूह पर एल्किल समूह अधिक प्रतिस्थापी हो। जितने ज्यादा एल्किल समूह होंगे वो एल्किन सबसे ज्यादा मात्रा में बनेगी, अगर दो एल्किनों की बनने की संभावना हो तो। ठीक है, अब ये क्यों बनेगी इसका कारण मैं अभी आपको बता देता हूँ, इसमें इसका कारण आप समझ लेंगे। देखिए इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि इसको हम अगर लें तो इसको लेने का मतलब हमने क्या किया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा जो बॉन्ड है वो विस्थापित हो जाता है। जब विस्थापित होगा क्या होगा, अगर हमने इसको यहाँ ले लिया तो यहाँ लेने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पर आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, इस कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस कार्बन पर नेगेटिव आ जाएगा। इस कार्बन पर पॉजिटिव होने के कारण क्या होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव होने के कारण क्या होगा कि ये वाला जो कार्बन मेथिल समूह है उसमें 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और 3। ये 3 हाइड्रोजन होने से ये क्या करेगा, जब इस पर इस तरीके से बनेगा तो इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाएगी, क्योंकि साझे के इलेक्ट्रॉन जो थे वो इस कार्बन पे चले गए, तो इस कार्बन पे क्या बन गया, धनावेश बनेगा। और धनावेश जो होता है वो नाभिक की तरह होता है, नाभिक जो होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, जिसके आकार छोटे होते हैं उस पर विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये रहा है कि ये साझे के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर विस्थापित होंगे। जब ये साझे के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर विस्थापित होंगे तो ये वाला बॉन्ड, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की ओर विस्थापित होंगे, तो इसकी जो अति संयुग्मन संरचना बनेगी वो 3 बनेगी। तो अति संयुग्मन संरचना देखिए हम क्या देखते हैं इसकी, वो ये रहेगा H पॉजिटिव, C और हमारा H बन गया, और हमारा H बन गया, इधर हमारा क्या हो गया C, इधर हमारा क्या हो गया C, इधर हमारा क्या हो गया CH3। यहाँ पर CH नेगेटिव बन गया और यहाँ पर CH आपका पॉजिटिव बना था। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन जब इसको दे दिए तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव हो गया। यहाँ पर नेगेटिव होने से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लिया। अब इसने एक के साथ में तो एक संरचना होगी, अर्थात ये डबल बॉन्ड बनने की एल्कीन कैसी होगी, स्थायी होगी। तो ये हमारा अब क्या होगा, ये यहाँ से हटके यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ से हटके कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ भी पहुंचेगा, संभावना देखिए। तो इसे कहते हैं अति संयुग्मन संरचना। तो एक अति संयुग्मन बन गया। ऐसे ही क्या होगा, ये पहली संरचना बन गई, ऐसे ही हमारा क्या होगा, दूसरी संरचना क्या बनेगी हमारी, H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर हमारा H प्लस बन गया, H डबल बॉन्ड इसके साथ बन गया CH सिंगल बॉन्ड CH नेगेटिव और CH3। दूसरी संरचना हमारी ये बन गई। तीसरी संरचना क्या होगी इसकी, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और अब की बार H प्लस इसके साथ बन गया, डबल बॉन्ड C और H सिंगल बॉन्ड CH नेगेटिव, और इधर क्या आ गया हमारे पास CH3। तो अब इसके पास कितनी, इसके पास जो है अगर ये वाली घटना उत्पन्न हो जाए तो इसके पास 3 संरचनाएं तो इसकी बनेगी, इस कार्बन के साथ कितनी बनेगी, 3 संरचनाएं, जैसे मैंने आपको दिखा दी। इसी प्रकार की 3 संरचनाएं जो है इसके साथ बनेंगी, इसके साथ बनेंगी, इस कार्बन के साथ। अब हमने क्या किया, ये आपने समझ लिया होगा। अब मैं यहीं पर क्या कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा, आपका ऋणावेश बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपने बना ही लिया है, इधर क्या बन जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा।
और इधर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। जब इधर पॉजिटिव बन जाएगा तो इस कार्बन पे इसी प्रकार की संरचना दिखाई देंगी, इस कार्बन पर भी इसी प्रकार की संरचना दिखाई देंगी। कैसी होंगी ये, देखिए यहाँ आपका क्या हो गया, ये आपका बन गया नेगेटिव, ये बन गया आपका पॉजिटिव। इस कार्बन पर संरचना बनेगी एच एच, और यहाँ पर क्या होगा, एच पॉजिटिव दिखाई जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव। तो एक संरचना इसके साथ होगी, एक इसके साथ बनेगी, एक इसके साथ बनेगी, अर्थात इसमें कितनी, 3 संरचनाएं तो इस प्रकार इस कार्बन के साथ बनेगी और 3 संरचनाएं जो है वो इस कार्बन के पास बनेगी। कुल मिलाकर के इसमें 6 क्या बनेंगी, 6 कार्बन की अतिसंयुग्म संरचना बनेगी। और इस पर कितनी बनेगी, इस पर केवल इस कार्बन के साथ में 2 अतिसंयुग्म संरचना बनेगी। जिसमें ज्यादा अतिसंयुग्म रूप होते हैं वो स्थायी होता है, और स्थायी होने का मतलब है उसकी मात्रा अधिक बनती है। तो ये आपका क्या होगा, अतिसंयुग्मन के आधार पर बीटा विलोपन में कौन सी एल्कीन ज्यादा बनती है, कौन सी एल्कीन कम बनती है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको अवश्य पूछा जाएगा। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कोई प्रकार की इस प्रकार की कोई आपको एल्कीन दे दी गई, एल्किल हैलाइड दे दिया गया, और एल्किल हैलाइड से पूछा जाएगा कि कितने प्रकार की एल्कीन बनेगी। ऑब्जेक्टिव में भी दिया जाता है, एल्कीनों की संख्या दी होती है, एल्कीनों का नंबर दिया होता है, एल्कीन बना के दे देते हैं कौन सी एल्कीन, कितनी एल्कीन बनेंगी और कौन कौन सी बनेंगी। तो संख्या भी हो सकती है उसके अंदर आपकी, और एल्कीनों के इस तरीके से नाम भी। ये मैंने बता दिया 2 ब्यूटीन है, ये मैंने बता दिया आपको 1 ब्यूटीन है। तो पूछ भी सकता है कि कौन सी ब्यूटीन जो है वो ज्यादा बनेगी, कौन सी एल्कीन ज्यादा बनेगी, कौन सी एल्कीन कम बनेगी। तो आपको केवल ये दिखना है कि जिस डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों ओर अगर जितने ज्यादा प्रतिस्थापी समूह होंगे एल्कीन वही ज्यादा बनेगी, जिसके पास कम होंगे वो आपकी कम बनेगी। दूसरी बात यह है कि जिसमें जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, अति संयुग्मन की संरचना ज्यादा होंगी, वो एल्कीन ही ज्यादा मात्रा बनेगी, और तभी बनेगा जब उनके साथ में NH2 समूह जुड़ी होंगे। तीसरा देखिए, हम डेरिवेटिव आपका और ले ले रहे हैं। तीसरा डेरिवेटिव हमारा क्या है कि हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये ले लिया सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड क्या लिया हमने आपका, ये आपका गया 3 4, यहाँ पे जुड़ेगा CH, और यहाँ भी आपका जुड़ गया CH3, और 1 2 3 4 हो गए। यहाँ हमने ले लिया X और यहाँ हमने ले लिया CH। इसको भी हम क्या कर रहे हैं, KOH के साथ हीट कर रहे हैं, अल्कोहलिक KH के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो देखना अब इसमें कौन सी प्रकार की एल्कीन बनेगी, कौन सी एल्कीन नहीं बनेगी, कितने प्रकार की एल्कीन बनेगी, ये आप विशेषकर ध्यान देते हैं। अब इसमें क्या करूंगा मैं बीटा कार्बन को इंडिकेट कर रहा हूँ। तो देखिए बीटा कार्बन कौन कौन से हैं, एक तो हमारा ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा क्या होगा, अल्फा हो गया। अल्फा हो जाने से एक तो बीटा ये बनेगा, एक बीटा ये बनेगा, और एक बीटा ये बनेगा। ठीक, ये 3 बीटा हो गए। तो दिस बीटा एंड दिस बीटा इज सिमिलर, एक ही प्रकार की है। ये इसके साथ बना या इसके साथ बना, एक ही बनेगा। तो हमने क्या, हमने केवल एक को माना, एक को नहीं माना। मान लिया ये और ये एक ही है, एक ही प्रकार के, चाहे आप इसके साथ बनाए चाहे आप इसके साथ बनाए, लेकिन ये बीटा अलग है। अगर इस बीटा का हाइड्रोजन, अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ से क्या कर दिया, हमने यहाँ इस बीटा को यहाँ लिख लिया और इस हाइड्रोजन को यहाँ लिख दिया, यहाँ CH2 हमने इस हाइड्रोजन को यहाँ ले लिया, ये भी हमारा बीटा बन गया। अब क्या होगा, अगर ये X जो है वो इस वाले हाइड्रोजन से लिबरेट, मतलब इस वाले हाइड्रोजन के साथ में हैलाइड बना के हम निकालें, तो एल्कीन कौन सी बनेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH3 है, यहाँ पर CH बन जाएगा, CH ऊपर हमारा क्या लगा है CH3, सिंगल बॉन्ड क्या आ गया आपका CH, ऊपर आपका क्या आ गया CH3। ठीक है, ये X निकला, यहाँ से क्या निकलेगा CH2, तो डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, सॉरी इसके साथ में H नहीं आएगा, इसके साथ H नहीं आएगा, तो यहाँ क्या बनेगा आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या होगा CH। अब देखिए वो ये कह रहा है कि द्विक बंधित कार्बन परमाणु के साथ में प्रतिस्थापी एल्किल समूहों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, इधर वाले कार्बन पे कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है, इधर वाले कार्बन पर एक और एक 2 है, और 2 कौन कौन सी, एक तो ये रहा, एक ये रहा, अर्थात कितने आ गए, 2 प्रतिस्थापी, कितने बन गए, 2 प्रतिस्थापी। और 2 प्रतिस्थापी बनने के बाद इसके पास कॉन्जुगेशन कितने बनेंगी, अति संयुग्मन कितने बनेंगी। तो अति संयुग्मन क्या होगा, अरे ये डबल बॉन्ड इधर चला जाए तो एक
3 तो इसके साथ बनेंगे, 1 इसके साथ बनेगा, अर्थात में 4 अतिसंयुग्मन बनेंगे। ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है कितने अतिसंयुग्मन इस कार्बन में। प्लस क्या होगा, प्लस दूसरा कौन सा बनेगा, दूसरा हमारे लिए देखिए ये वाला रहा। अगर वो इसके साथ कॉम्बिनेशन करे, इस वाले बीटा का हाइड्रोजन को हटाए, तब क्या बनेगा, तब देखिए हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड, अगला बॉन्ड क्या आएगा, ये वाला CH3। तो C हमने यहाँ से ले लिया क्योंकि यहाँ से हमारा हाइड्रोजन निकल ही चुका और ये हमारा CH3 हो गया। और डबल बॉन्ड इसका और इसके बीच में बनेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बन गया C, और इधर वाले पर भी CH3 है, ऊपर भी हमारा क्या होगा CH3 हो गया, और आगे भी हमारा क्या हो गया CH3 होगा, प्लस क्या निकला, प्लस AX निकला, प्लस क्या निकला आपका H3। तो बीटा विलोपन, इस विलोपन क्रिया में ऐसा कोई मतलब नहीं है कि कौन सा कम बनेगा कौन सा ज्यादा बनेगा, ये इंपॉर्टेंट रखता है, लास्ट वाले कंपाउंड इतने इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। अब देखिए इसमें इस दो एक बंधित कार्बन पर 2 ये और 2 ये, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, स्केल मिलाकर के हमारे पास 4 कितने हैं, 4 प्रतिस्थापी हैं। तो 4 प्रतिस्थापी होने का मतलब ये तो ज्यादा बन ही गया, और इस पर कैसा बनेगा। अब क्या है, अब आपकी अतिसंयुग्मन देखेंगे। अतिसंयुग्मन देखने के लिए क्या होगा, यदि हम इस डबल बॉन्ड को इधर की ओर मूव करते हैं तो यहाँ क्या बनेगा पॉजिटिव, और यहाँ क्या बनेगा नेगेटिव। यहाँ क्या बनेगा आपका पॉजिटिव, और यहाँ क्या बनेगा आपका नेगेटिव बनेगा। जब नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा तो इस कार्बन के साथ में क्या होगा, इस कार्बन के साथ में 3 अतिसंयुग्मन, 3 कार्बन 3 इसके साथ में अतिसंयुग्मन। और अब क्या होगा, अगर मैंने इसको इधर घुमा दिया, इधर, अगर मैं इस कार्बन को इधर घुमा, सॉरी बॉन्ड को इधर घुमा लें, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो अब क्या बनेंगे, अब इसके साथ आपके 3 तो इसके साथ बनेंगे, 3 अतिसंयुग्मन इसके साथ बनेंगे, 3 अतिसंयुग्मन इसके साथ बनेंगे। तो 3 3 6 3 9 3 12, तो कुल मिलाकर के इसमें 12 अतिसंयुग्मन बनेंगे। तो जितने ज्यादा अतिसंयुग्मन बनेंगे उतने ही अतिसंयुग्मन, जितने ज्यादा अतिसंयुग्मन बनेंगे संरचना वो उतनी ही ज्यादा कैसी होगी, स्थायी होगी, अर्थात ये ज्यादा मात्रा में बनेगी, ये कम मात्रा में बनेगी। इसका मतलब ये समझ लीजिए, ये जो बनेगी वो 92% से लेकर के 98% तक बनेगी, और ये जो संरचना है वो आपकी 8% से लेकर के 2% से लेकर के 1%। इसमें संभावना इसकी ये रहेगी, कहीं कहीं 98 भी दिया है, कहीं कहीं आपका इस तरीके से दिया है, तो इतना बड़ा मार्जिन जो ज़्यादा है वो इस तरीके से। तो ये आपकी संरचनाएं आपको क्या करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो कौन सी एल्कीन ज़्यादा बनती है बीटा विलोपन में, कौन सी कम बनती है बीटा विलोपन में, ये सारी रिएक्शन है जो है वो कैसी कहलाएंगी, आपकी बीटा विलोपन रिएक्शन कहलाएंगी। तो अच्छे तरीके से इनको समझ लें। और अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि इनको और आगे समझने के लिए इसमें 2 प्रकार की क्रिया विधि होती है। अब हम क्या देखेंगे, इसकी क्रिया विधि देखेंगे, क्या देखेंगे, इसकी क्रिया विधि देखेंगे। तो क्रिया विधि देखने के लिए अभी थोड़ी देर आप, अब इसी में हम क्या बताएंगे, आपको क्रिया विधि बताएंगे। ये आपकी बीटा विलोपन, जो विलोपन क्रिया है उसकी क्रिया विधि जो है वो आप पढ़ेंगे। क्रिया विधि क्या है, 2 प्रकार की है, तो E1 मैकेनिज्म होती है और एक E2 मैकेनिज्म होती है। तो E1 मैकेनिज्म हमने आपको क्या किया, कोई 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया है ना, और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड क्योंकि जो पोलराइजेशन होता है, अब इसमें ये कार्बन है और ये हेलोजन है, तो कार्बन और हेलोजन में क्या होता है, जो सहसंयोजी बॉन्ड बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर रहते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर X जो है वो हेलोजन है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर की ओर मूव कर रहे होंगे, साझे के इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होंगे X की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंशिक नेगेटिव चार्ज, और ऊपर वाले पे क्या आएगा, आंशिक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पोलराइजेशन इनके बीच आ जाता है। तो जब पोलराइजेशन के बीच आता है तो ये क्या करता है, स्लो मोशन में क्या करता है, ये आपका आयनित हो जाता है। आयनित का मतलब पोलराइज होता है, ध्रुवीय हो जाता है और आयनों में टूट जाता है। तो यहाँ क्या बन गया आपका X माइनस बन गया, यहाँ पर क्या बन गया आपका कार्बोनियम आयन बन गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसी है, ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस है।
और इसका जो अभिक्रिया वेग निर्धारक पद है वो वेग निर्धारक पद यही रहा है एल्किल हैलाइड। तो जब एल्किल हैलाइड वेग निर्धारक पद है तो हम क्या कर सकते हैं कि dx/dt या वेग इक्वल टू के इंटू ये वाला एल्किल हैलाइड, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 के अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद पर निर्भर करती है। अभिक्रिया का जो वेग है वो इसकी सांद्रता पर निर्भर करती है। तो जो द्वितीय कोटि की ये कैसी है, इसकी कोटि एक ही होगी, तो कोटि बराबर क्या होगी आपकी, कोटि बराबर होगी। तो ये जो स्टेप है वो कैसा हमारा फर्स्ट स्टेप, यानी प्रथम स्टेप, फर्स्ट स्टेप है। और ये फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो होता है। तो आपको यहाँ प्रश्न पूछेगा कि ईवन अभिक्रिया जो है वो कितनी पदम होती है। ईवन अभिक्रिया 2 पदम होती है, ये पूरा एक पद है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। हालांकि ये लंबा नहीं है, अभी आपको समझेंगे तो शॉर्ट पद लगेगा। तो ये एक स्टेप है और इसी स्टेप में वो ये पूछेगा कि अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद है वो इसमें कौन सा है। तो ईवन क्रिया विधि के अंदर जो वेग निर्धारक पद है वो केवल और केवल एल्किल हैलाइड होता है। वहाँ एल्किल हैलाइड के भी नाम से पूछा जा सकता है या कोई आपको ये डेरिवेटिव भी दिया हो सकता है। तो जब अभिक्रिया के अंदर इस तरीके के प्रश्न पूछेगा तो आपको यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि ये सेकेंडरी प्रोपिल हैलाइड दिया हो, सेकेंडरी प्रोपिल हैलाइड दिया हो, वो आपको नहीं भी दे सकता है, केवल एल्किल हैलाइड दे सकता है। तो आपको वेग निर्धारक पद जो है वो एल्किल हैलाइड होगा और अभिक्रिया की कोटि कितनी कहलाएगी, 1 कहलाएगी। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब हम क्या कर रहे हैं आगे, आगे जब ये एनायन बन जाएगा तो एनायन बनने का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की 3 संरचना तो इस कार्बन के अंदर पाई जाएंगी। तो ये जो 3 संरचना दी है मैंने, कहाँ से, 1, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मैथिल समूह होगा, देखिए इस तरीके से जो मैथिल समूह होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, यानी इस कार्बन पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आपका पॉजिटिव है ही। ये माइनस और नेगेटिव दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे और डबल बॉन्ड बनाने के साथ साथ यहाँ क्या करेंगे, पॉजिटिव बना देंगे। अब इस प्रकार का पॉजिटिव इस हाइड्रोजन पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है। वहाँ संरचना कितनी बनेंगी, 3। तो देखिए एक संरचना हमने ये दिखा दी, ऊपर वाले के साथ ये दिखा दी और नीचे वाले के साथ ये दिखा दी। तो 3 संरचना तो इस मैथिल समूह के साथ हो गई। अगली 3 संरचना इस मैथिल समूह के साथ बनेंगी। तो अगली हमने इसके साथ बना दी। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इसके दे देगा और यहाँ पर आपका H+3 हो गया, 1 2 3। तो कुल मिलाकर के हमने जो ये संरचनाएं दे रखी हैं वो कितनी संरचनाएं दे रखी हैं, हमने आपको संरचनाएं दे रखी है 6। और ये 6 अनुनादी संरचनाएं जो है वो इनके साथ, अनुनादी नहीं सॉरी, अति संयुग्मन संरचनाएं इसके साथ बनती हैं। अब आगे क्या होगा, आगे यही सूर्य यानी 6 मॉलिक्यूल की जो है वो क्या करेंगे, OH- जो KOH से आया हुआ है, KOH से सारी OH- है, ये इसमें से क्रिया करेगा। तो इसमें से क्रिया करने का मतलब है इसके साथ भी क्रिया कर लेगा, इसके साथ भी क्रिया कर लेगा, इसके साथ भी क्रिया करेगा, इसके साथ भी क्रिया करेगा, इसके साथ भी क्रिया करेगा, इसके भी साथ क्रिया करेगा। अर्थात यहाँ जो है वो इसको अधिकतम मात्रा में H+ प्राप्त होंगे। कितने मात्रा में प्राप्त होंगे, अधिकतम मात्रा में H+ प्राप्त होंगे। 6 H+ प्राप्त हो रहे हैं। तो ये 6 H+ इसको अनुनादी अति संयुग्मन संरचनाओं से प्राप्त हो रहे हैं। तो यही 6 प्राप्त होने के बाद आगे क्या बनेगा, अगर मैं आपका ये डेरिवेटिव ले लूँ तो वो यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा सकता है। तो यहाँ पर एक ही प्रकार की एल्कीन बनेगी। अगर वो यहाँ से हटाएगा तब भी वही प्राप्त होगी, यहाँ से हटाएगा तब भी प्राप्त होगी। तो इसमें से कोई से भी आप एल्कीन बनाएंगे। तो हमारे क्या ले ली हमने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन ले ली। अर्थात इसमें से कोई सी एक एल्कीन, ये सारी एल्कीन का एक ही फॉर्मूला है। प्लस क्या होगा, जो यहाँ से H+ जाएगा वो H+ इस OH के साथ क्रिया करेगा। तो अब हमारा क्या होगा, ये स्टेप हो गया, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। कौन सा हो गया, सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप कैसा होता है, फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है, क्योंकि सेकंड स्टेप में आयनिक पोजीशन है, यहाँ भी धनायन ऋणायन है, यहाँ भी धनायन ऋणायन है और ये भी आपका क्या है, सॉरी धनायन धनायन सब जगह है और यहाँ भी आपका क्या ऋणायन है। ये धनायन और ऋणायन फास्ट क्रिया करते हैं। अब मैं इसकी क्रिया क्या कर दे रहा हूँ, इसकी क्रिया आगे दिखा दे रहा हूँ। तो ये वाला H+ और ये वाला OH-, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ये H2 बना लेंगे। तो ये जो क्रिया विधि हुई है वो आपकी E2 क्रिया विधि हुई है। ठीक है, E2 क्रिया विधि हुई है, ध्यान रखेंगे आप। अगली जो रिएक्शन आप देखेंगे वो आपकी E1 क्रिया, सॉरी E1, ये सॉरी ये आपकी E1 मैकेनिज्म है। और अब जो देखेंगे वो आप E2 मैकेनिज्म देखेंगे। अब देखिए E2 मैकेनिज्म में क्या है
E2 मैकेनिज्म के अंदर हैलाइड हमने वो ही ले लिया, लेकिन जब हैलाइड में क्या होगा, यहाँ पर जो हैलोजन परमाणु जुड़ा है वो हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन हैलोजन के ऊपर भागेंगे। तो जब हैलोजन की ओर भागेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आंशिक ऋणावेश आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आंशिक धनावेश आएगा। अब मैंने आपको ये भी बताया था प्रेरणिक प्रभाव में कि ये जो है जब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी हो जाती है तो पास वाले जितने भी कार्बन होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन भी इधर की ओर विस्थापित होने लगते हैं, प्रभावित होने लगते हैं, क्योंकि इस कार्बन पे क्या हो गया, धनावेश आ जाने से विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। तो पास वाले जितने भी परमाणु होते हैं कार्बन के, उनके साझे के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर विस्थापित होने लगते हैं, यानी ये हमारा निम्न विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा, ये हमारा उच्च विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा। तो इधर के इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु, इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो है या मूलक के इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर विस्थापित होते हैं। ये विद्युत ऋणात्मकता के अंतर्गत समझाया गया है। तो जब ये इधर की ओर भागेंगे तो इस पर क्या होगा, इस पर डबल आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हम कहते हैं इसको प्रेरणिक प्रभाव। ये भी प्रभावित होगा, जब ये भी प्रभावित होगा तो ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन की ओर मूव करेंगे, तो इस पर क्या बनेगा, आंशिक पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इस पर क्या बनेगा, आज का आंशिक पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और ये जो आपका अट्रैक्टिव समूह है, क्रियाकारी समूह है KOH से जो प्राप्त हुआ हाइड्रोक्साइड आयन, ये यही चाहता है कि हमें कहीं भी, क्योंकि दिस इज रिच इलेक्ट्रॉनिक डेरिवेटिव, ये क्या है, इस पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इसको डोनेट करेगा। ये दोनों क्रियाएं जो है वो एक साथ चल रही है। जब ये इसको डोनेट करेगा, इधर वाले इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जब इधर की ओर चलेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ मूवमेंट हो जाएगा, और जैसे जैसे आपका ये वाला OH समूह जो है वो इसके साथ क्रिया करेगा ना, इसके साथ अट्रैक्ट करेगा, जब इसके साथ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको विस्थापित हो जाएगा, तो एक जुड़ेगा दूसरा जो है वो निकलेगा। तो अब कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, कंडीशन यहाँ पर ये होगी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, और अब जो है यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 बनेगा नेगेटिव का और यहाँ बनेगा पॉजिटिव। उसी समय जो X है वो आपका लिबरेट भी हो जाएगा, यहाँ से आपका लिबरेट क्या हो जाएगा, H प्लस लिबरेट हो जाएगा, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OH माइनस। ये एक इंटरमीडिएट कंडीशन बनेगी, ये एक इंटरमीडिएट कंडीशन बनेगी। जब ये इंटरमीडिएट कंडीशन बनेगी तो ये वाला जो डेरिवेटिव है वो तो वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो अब अगली कंडीशन में क्या देखेंगे, ये जो मॉलिक्यूल है वो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, प्लस क्या बनेगा, X माइनस बनेगा, प्लस क्या बनेगा आपका वाटर बनेगा। ठीक, ये आपका इस तरीके, ये क्या मिलेगी आपको। अब ये क्या होगा, ये दोनों डेरिवेटिव यहाँ जुड़ेंगे नहीं। अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास दो आयन बने, तो ये हमारा पास जो बनेगा, चाहो तो हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या निकल गया, माइनस का X माइनस निकला, प्लस और क्या निकला, H2O निकला, ये दोनों H2O यहाँ से निकल गए। अब जो KOH का एल्कोहलिक KOH का K प्लस था, ये जो है क्या करेंगे, ये आपका धनायन, ये आपका ऋणायन, ये जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, ये CH बन जाएगा। अब हमारे पास क्या बचे थे, हमारे पास जो बचा था वो K प्लस बचा था, ये K प्लस प्लस X माइनस, ये जुड़ के क्या बनाएंगे, KX बनाएंगे। तो ये आपकी मैकेनिज्म है वो एक ही पद में हो गई, ये पूरा एक ही स्टेप है, ये कैसा स्टेप है, एक स्टेप है। तो जैसे जैसे आपका ये जुड़ता जाएगा वैसे वैसे दूसरा निकलता जाएगा, इसके अंदर एक प्रकार की इंटरमीडिएट स्टेट जो है वो ये बनेगी। इसकी जो मैकेनिज्म होगी वो दो जगह डिपेंड करेगी, क्या करेगी, ये dx/dt इक्वल टू के, इसका अभिक्रिया जो पद होगा वो इस पर भी निर्भर करेगा कि इस पर भी निर्भर करेगा। इसका मतलब जितना ज्यादा ये अटैक करेगा, जितनी ज्यादा इसकी सांद्रता होगी वो इस पर अटैक करेगा, वैसे ये क्रिया होगी। तो इसका मतलब है कि दोनों की सांद्रता में परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHX और CH3 की सांद्रता पर निर्भर करेगी, और दूसरा क्या आ जाएगा, OH माइनस की सांद्रता पर भी निर्भर करेगी। तो एक कोट इसकी, एक कोट इसकी, तो कोटि बराबर किसकी हो जाएगी, इसकी कोटि बराबर हो जाएगी इसकी 2, क्या हो जाएगी, कोटि बराबर हो जाएगी 2। तो इस तरीके से इस मैकेनिज्म को आप जो है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के अंतर्गत इस प्रकार की क्या बनेगी, आपकी एल्कीन बनेगी। ठीक है, तो वो कंडीशन वही है,
यहाँ पर भी आपकी क्या बनना है, यहाँ पर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन बनना है। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब यहाँ से आपका एच गया था, जो मैंने पिछले वाले अभी इसके पिछले वाली रिएक्शन बताई थी, तो वो यहाँ से भी एच जा सकता है, यहाँ से भी एच जा सकता है। अगर यहाँ से एच जाएगा तो डबल बॉन्ड इसके साथ बनेगा, अभी डबल बॉन्ड जो है वो इसके साथ बनाया हुआ है। तो इसी प्रकार की आगे भी आप एल्किल हैलाइड लेंगे तो वो एल्किल हैलाइड जो है वो अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइडों के साथ क्रिया जो है वो सेम टू सेम होगी। अब इसमें आपके क्या है, लॉजिक पॉइंट जो बनते हैं वो लॉजिक पॉइंट देखिए क्या क्या है, तो ये आप समझ लें अच्छे से। अगला जो है लॉजिक पॉइंट क्या है, इसके अंदर सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं वो देखिए क्या है। तो बीटा जो विलोपन रिएक्शन है, विलोपन अभिक्रिया जो है, इसे बीटा विलोपन भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने पहले बता दिया था अभी आपको, बीटा विलोपन की बीटा विलोपन का एल्किल हैलाइड में क्रम, एल्किल हैलाइड में क्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। सवाल किस तरीके से पूछेगा आपको दिखा है। तो देखिए आर बॉन्ड आई, आर बॉन्ड बी आर बॉन्ड सी एल, आर बॉन्ड आई सॉरी एफ, ये आपके हैलाइड दिए हैं। इस हैलाइड में ये पूछेगा कि कोई भी एल्किल हैलाइड है, आयोडाइड का है, ब्रोमाइड का है, क्लोराइड का और क्लोराइड का है, इसमें जो है वो बीटा विलोपन होगा। क्या होगा इसमें, बीटा विलोपन। तो जब बीटा विलोपन होगा तो बीटा विलोपन के समय किसकी उपस्थिति में होगा, KOH ALC की उपस्थिति में होगा। तो सबसे ज्यादा बीटा विलोपन किसके बीच में होगा और क्यों होगा, ये भी आपको अगर कभी कभी क्या है, अभी बीटा विलोपन के बढ़ता क्रम जो है वो ये रहा, सबसे ज्यादा RI में होगा, उससे ज्यादा RBr में होगा, उससे कम कम जो है वो Cl में होगा, उससे कम कैसा होगा, RF में होगा। तो सबसे कम किस में होगा, RF यानी फ्लोराइड एल्किल फ्लोराइड में होगा, उससे ज्यादा एल्किल क्लोराइड में होगा, उससे ज्यादा एल्किल ब्रोमाइड में होगा, उससे ज्यादा जो है एल्किल आयोडाइड में होगा। अब इसके बीटा विलोपन जो है वो इसका बढ़ता क्रम का रीजन क्या है, इसके बीटा विलोपन का बढ़ता क्रम का रीजन ये रहा कि जो सी बॉन्ड एक्स है, सी बॉन्ड एक्स आबंध लंबाई ऐसी है, आबंध लंबाई के बढ़ते क्रम पर होता है, बढ़ते क्रम पर। देखिए इसकी क्या होगी, बीटा बॉन्ड जो आर सी बॉन्ड एक्स है वो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा है तो आसानी से इसको क्या किया जाता है, ब्रेक किया जा सकता है। ये थोड़ा घट गया तो घटने का मतलब है ब्रेकिंग जो है वो थोड़ी कम हो गई, इसमें और ब्रेकिंग कम हो गई और इसमें और ब्रेकिंग कम हो गई। तो सी बॉन्ड आबंध लंबाई के बढ़ते क्रम पर, तो जो क्रियाशीलता है वो किस आधार पर बढ़ रही है इसकी, तो सी बॉन्ड एक्स के आबंध के बढ़ते क्रम पर बढ़ रही है। आगे अब क्या है, अब आपके हैलाइड एक्स जैसे दे दिए, लेकिन अब आपके एल्किल समूह बदल दिए। तो एल्किल समूह में क्या होता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। दूसरा कौन सा दिया है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तीसरा कौन सा दिया है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगला कौन सा दिया है, कोई एल्किल हैलाइड दे दिया, एल्किल हैलाइड। अब ये पूछेगा कि इनमें जो है क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, इनमें क्या होगा, इनमें क्रियाशीलता का क्रम होगा। इनमें क्रियाशीलता का क्रम जो है वो इस तरीके से आएगा, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, 2 डिग्री में उससे कम, 1 डिग्री में उससे कम और एल्किल हैलाइड में उससे भी कम हो जाएगा। अब इसका घटता क्रम का रीजन क्या है, इसका घटता क्रम का रीजन कही है, क्योंकि 3 डिग्री में जो बनेगा वो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोनियम आयन। और इसमें कौन सा बनेगा, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। इसमें कौन सा बनेगा, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। और इसके अंदर क्या बनेगा, कार्बोनियम आयन। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, ये कार्बोनियम आयन बनेगा। अभी जो हमने आपको कार्बोनियम आयन बनाए थे, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर आपने ये बना दिया।
अब इसमें जो बनेगा क्या, इसमें बनेंगे 9 क्या बनेंगे, अति संयुग्मन संरचना बनेगी, अति संयुग्मन रूप। ठीक, इसमें कितने बनेंगे इसका देखेंगे क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर कितने बनेंगे 6 अति संयुग्मन रूप। इसमें कितने बनेंगे, ये हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव, ये हमारा 1 डिग्री हो गया, तो इसमें कितने बनेंगे 3 अति संयुग्मन रूप। और इसमें हमारे पास क्या होगा CH3, इसमें आपका 0 पॉजिटिव, इसमें 0 अति संयुग्मन रूप होगा, जिसमें यहाँ पर 0 अति संयुग्मन रूप होगा। तो अब आप देख लीजिए, जिसमें ज्यादा अति संयुग्मन रूप बनेंगे वो अधिक स्थायी और अधिक क्रियाशील है, जिसमें कम बनेंगे तो ये संरचना जो है वो आपको पूछी जा सकती है। यहाँ पर आपके जो है वो ये की पॉइंट है, यही सवाल आपके एग्जाम में इस तरीके से डाल के पूछे जा सकते हैं। तो ये आपने आपको सवाल दे दिए, और ये सवाल का रीजन रहा सही, आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हमारा की पॉइंट रहा, और की पॉइंटों को आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। तो आज के फिलहाल इस एलिमिनेशन रिएक्शन के इतना ही। अगला जो है हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। हमारे वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे लोगों को भी पहुंचाएं। यदि आप हमारी वीडियो में नए जुड़े हुए हैं तो हमारी वीडियो को एक बार सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंचे, और अच्छे मैटर से जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सीखने का प्रयास करें, और आगे जाकर के एग्जाम में अच्छे से अंक प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।